ओके, आई वेलकम यू इन द यूनिक बिजनेस मॉडल। जी हाँ दोस्तों, यूनिक बिजनेस मॉडल में आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ एनबी शॉपिंग मैनेजमेंट एज अ टॉप लीडर। ईजी हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है। क्यों? सिर्फ एक प्रोडक्ट लिया, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख नहीं लगाने हैं। क्या करना है? एक प्रोडक्ट लेना है, आइदर 599, आइदर 999, आइदर 1100, आइदर 1800, आपकी चॉइस है। इथिकल है। जी हाँ दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी स्टेब्लिश है। बहुत ही जीएसटी पे हम करते हैं और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले हमारा जो टीडीएस 5% कटता है पे आउट से, वो रिफंड भी आया है अगर हमने एक्सीड नहीं किया इनकम को। साथ में टाइम फ्रीडम, बिंदास होकर टाइम है हमारे पास। टाइम क्यों है? 4-5 दिन जब हमारा एलडीपी हुआ, 5 दिन 6 दिन पूरा एंजॉय किया। मैं अपनी बात करूं, पिछले 1 से 1.5 महीने मेघालय गया, वहाँ फ्रेंचाइजी सेटअप के वर्क के लिए गया। 15 दिन लगे, 3 दिन वहाँ पे फिर मैंने ट्रिप को भी एंजॉय किया। मेघालय को पूरा ऑलमोस्ट एक्सप्लोर किया, बहुत से वीडियोस बनाए। उसके बाद उससे पहले नैनीताल गया। उसके बाद जन्माष्टमी पर अपने घर गया, 2 दिन के लिए जन्माष्टमी मनाया। उसके बाद जस्ट रिटर्न किया क्योंकि एलडीपी था, वो भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो बड़े लेवल की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे टाइम फ्रीडम है। बिल्कुल बिंदास होकर हम कितने भी समय सो सकते हैं, कितने भी समय जाग सकते हैं। वो आपके ऊपर है कितना समय आप बिजनेस को देते हैं। कुछ लोग फुल टाइमर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम होते हैं, कुछ सम टाइमर्स होते हैं। ब्लेसिंग्स, लोगों की दुआएं मिलती हैं अगर आपके घरों में। भले ही मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत डांटता हूं लोगों को, कभी कभी बुरा भी लग जाता है आप लोगों को, लेकिन अगर जिस दिन आप लोग स्टेज पे पहुंचते हैं उस दिन वो सारी डांट खत्म हो जाती है। आपको लगता है हाँ, हमारे अपलाइन से बढ़िया, बस ऐसा अपलाइन चाहिए। हमारे अपलाइन से अच्छा कोई अपलाइन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे ये फील अगर आपको आता है तो मेरे ऊपर भी कोई अपलाइन है। मुझे भी जब स्टेज पर चढ़ता हूँ तो वहाँ पे फील आता है हाँ, कभी कभी अवनीश बेटा डांट तो बहुत मिली, पर कोई बात नहीं, आज अच्छा लग रहा है। हाँ, अपलाइन की वजह से हम पहुँचे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति अपलाइन के बिना डायरेक्ट पहुँच तो सकता है, पर अपलाइन है तो 2 साल लगेंगे और डायरेक्ट पहुँचेगा तो 5 से 7 साल लग जाएंगे, क्योंकि अपलाइन ऑलरेडी वो चीज़ें सीख के आया है या वो धक्के खा के आया मार्केट से कि उससे आगे कैसे निपटा जाए, वो आपको गाइड करता जाएगा। जब जब आप डिमोटिवेट होंगे तब तक वो आपको बताएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। तो आप सभी रेडी हैं इस सेशन के लिए? तो देयर इज़ नथिंग स्मार्ट वर्क। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? ऑलवेज हार्ड वर्क होता है। या तो वो राइट होगा या रॉन्ग डायरेक्शन में होगा। राइट कैसे? अब एक एग्जांपल मेरी तरफ से। राइट कैसे? एक इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बन जाते हैं, ठीक है। उनको क्या हुआ, उनकी स्टोरी, चलिए आज कलाम साहब की स्टोरी भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। उनकी बहन ने गहने गिरवी रखे थे। उनकी एक किताब है यू कैन विन, तो अग्नि की उड़ान है उनकी किताब, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया। तो उनकी बहन ने गिरवी रखे थे गहने, उनको आने के लिए, देहरादून आने के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे। तो बहन ने जब गिरवी रखे गहने तो वो पहुँचे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद 5 लोगों का सिलेक्शन होना था और 7वां नंबर इनका आया। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ से गए ऋषिकेश, वहाँ पे गंगा जी के किनारे कूदने ही जा रहे थे, तो वहाँ पर शिवानंद आश्रम है, वहाँ के जो गुरु जी थे उन्होंने देख लिया ये लड़का बड़ा चिंतित है, बहुत देर से खड़े हुए, तो उन्हें डाउट हुआ कहीं ये सुसाइड वगैरह तो नहीं करने जा रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने उसको रोका। तो रोका कि बेटा क्या परेशानी है, बुलाया, जब काउंसलिंग की तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात हो गई, पता नहीं भगवान ने क्या चाहा, मैं इतनी कठिनाई से आया हूँ और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो शिवानंद जी थे गुरु जी, उन्होंने कहा बेटा यहाँ से जा, मैं तेरे खाने और जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तू यहाँ से जा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तेरे लिए नियति ने कुछ और डिसाइड कर रखा है, ये तेरे लिए नहीं है। वो वहाँ से चले आए, मन लगा के स्टार्ट किया और भारत के सर्वोच्च पद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के साथ हर दिल के अजीज़ यानी हर दिलों में राज किया है। और आज के टाइम पे भी उनका इतना सम्मान है
हर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी लोग उनको दिल से चाहते हैं। और आज भी एग्जाम्पल देते हैं कि हो तो कलाम जैसे, हो तो कलाम जैसे। तमिलनाडु की एक तंग गली से निकले थे वो, और सेक्रीफाइस की बात करूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई के लिए एक मात्र सोलर प्लांट लगवाया था घर में लाइटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी कुछ भी नहीं किया, अपना सारा जीवन का धन दौलत सब यहीं पे डोनेट करके फाइनली स्वर्गलोक या जहाँ भी चले गए। तो कहने का मतलब ये कि सब कुछ ईमानदारी और ईमानदारी से आप करेंगे तो रिजल्ट आता है, कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ रॉन्ग क्या। ये तो राइट था, उन्होंने पॉजिटिव वे में चीज़ें ली और किया। दूसरा, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर थे, इंजीनियर था, क्या किया, सबसे ज़्यादा तबाही जैसे मंजर पूरे दुनिया में फैलाए, और आज के टाइम पे लोग घृणा से देखते हैं, सम्मान से नहीं देखते हैं। तो ये रॉन्ग डायरेक्शन में उनका वर्क था, जो भी है। तो कलाम साहब ने अग्नि 1, अग्नि 2 मिसाइल टेक्नोलॉजी को भारत की इतना आगे बढ़ाया, और फिर भी उनके जो शिष्य थे उनका नाम किताबों में मेंशन है बहुत बड़े लेवल से। अपने नाम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन वो हमेशा द्रोण शिष्य अर्जुन की तरह कहलाएंगे कि कलाम साहब के ही शिष्य थे। चलिए, 99% जॉब इज़ डन। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदना है, कैसे कोरियर से जाना है, कैसे रैपिंग होनी है, 99% का काम किसने कर दिया? मिस्टर एम.आई. अहमद जी या मीनाक्षी यादव, मिसेस मीनाक्षी यादव जी ने कर दिया है ऑलरेडी। कितना परसेंट काम बचा है? 1% हमारे और आपके लिए। क्या? ज्वाइनिंग कराना, प्लान देना, बाकी का 99% काम कर दिया। पहले के समय में डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता था, ऑफिसेस नहीं होते थे, कोरियर सिस्टम नहीं होता था। जो डायरेक्ट सेलर था वो ज्वाइनिंग तो कराता था, फील्ड में जाके प्लान देता था, ज्वाइनिंग कराता था, प्रोडक्ट को घर घर, अगर मैंने 2000-3000 का ऑर्डर भी किया तो हमारे घर पे भी प्रोडक्ट पहुंचाने कौन आएगा? डायरेक्ट सेलर ही आएगा। उस समय का दौर और आज के समय में क्या है कि हमने प्रोडक्ट पे क्या किया, आईडी लगा दी, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट भी नहीं लगाते हैं बहुत से लीडर्स। क्या करते हैं, उठा के अपलाइन को दे दिया, सर ये एड्रेस है, रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा। अगर बाई चांस नहीं प्रोडक्ट पहुंचा तो ट्रैक करके भी अपलाइन बताएगा, ठीक है, कि क्यों नहीं पहुंचा। तो आज के समय में कितना इजी हो गया कि सिर्फ आपको आईडी लगानी है, और वो भी काम हम ईमानदारी से करेंगे, उसका भी भरपूर पैसा है। पहले के टाइम पे पैसा भी, अगर हम प्लान भी देने जाएंगे 200 का पेट्रोल लग गया, उसके बाद 200-400 रुपये खाने के भी खर्च हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है आज के समय वो भी नहीं, ऑनलाइन है, जूम है, कोविड ने इतना अच्छा कर दिया है कुछ चीज़ों को, जूम का एक अवतार के रूप में है, और डायरेक्ट सेलिंग एक बूम दूसरे लेवल की चीज़ें हो गई। पहले फील्ड में जाना, प्लान दिखाना, लिस्ट बनाना, सारी चीज़ें करनी होती है, लिस्ट तो बनानी होती है, 1 to 1 करना सब कुछ है, पर इतना आसान हो गया है। इट इज़ नॉट अ सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये सेलिंग का वर्क नहीं है, ये क्या है, शेयरिंग है या रिप्लेसिंग है। शेयरिंग है या रिप्लेसिंग है, हम शेयर करते हैं। जैसे लिवर एंजाइम सिरप है, उसका लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ज़रूरत होगा तो व्यक्ति लेगा, नहीं ज़रूरत है नहीं। शैम्पू हर घर में आता है, न्यूट्रोवेदिका का शैम्पू ले लीजिए। हेयर ऑयल आता है हर घर में, अब बाल टूटते ही हैं, बालों की समस्याएं होती हैं, तो आप लोग यहाँ से हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, शेयरिंग और रिप्लेसिंग। हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बस रिप्लेस कर रहे हैं। मेरे कहने से क्या है, मेरे कहने से का क्या मतलब है, आप जब बिजनेस को दिखाने जाते हैं, आप क्या होते हैं, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। क्या होते हैं, आपको लोग जानते हैं। तो मेरे कहने से जब आप प्लान दिखाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में दिखाएं, प्लान को दिखाएं कि मेरे कहने से आप बिजनेस को ज्वाइन कर लें, मेरे कहने से, तो क्या है, आप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, मेरे कहने से आप बिजनेस को ज्वाइन करें, और सारा प्लान है उसको ब्रीफ करें, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग पे जरूर बोले, मेरे कहने से आप ज्वाइन कीजिए, ये प्रोडक्ट है और आप वर्क करेंगे तो पैसा कमाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस, वहाँ पे आप कंपनी की प्रोफाइल, लीगल डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें दिखाने के बाद आपको ये चीज़ें करनी हैं। चलिए दोस्तों, साथ में हम बात करेंगे
टैलेंट, स्किल्स, नॉलेज, सभी चीज़ें पीछे रह जाती हैं अगर आपके पास टैलेंट है। क्या है? आपके पास टैलेंट है। जी हाँ दोस्तों, टैलेंट पीछे रह जाएगा, स्किल्स पीछे रह जाएंगे, नॉलेज पीछे रह जाएगा। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि मुझे करना है, डिस्परेशन है मुझे करना है, डेली एक्शन की क्षमता है कि मुझे डेली करना है, मास्टर ऑफ मूड, हमें ये नहीं कि हमारा आज मूड नहीं है, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारा मन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। काम करना है तो काम करना है, फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। यहाँ पे सर ने अपनी भी एक पिक्चर यहाँ पे शेयर की। सर एक कोरियर बॉय के जॉब करते थे, स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, सर ने भी शेयर की थी कि मैं एक कोरियर बॉय था, तो एक जगह जाते थे, डेली जाते थे, लेकिन वहाँ पे कोरियर लेने की दूसरी एजेंसी से टाई अप था, तो वहाँ के मालिक कभी भी इनको मौका नहीं देता था, बशर्ते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दूसरी कंपनी से टाई अप था। तो टाई अप था तो ये जाते थे चले आते थे, जाते थे चले आते थे, हाय हेलो बोलते थे, चले आते थे, हाय हेलो बोलते थे, चले आते। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो गई बहुत भयंकर, वो कोरियर वाला लड़का नहीं आया जो ऑलरेडी डेली आता था। तो सर गए, तो उसने कहा मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, एक ये कोरियर ले जाओ, अगर ये प्रॉपर गया तो आज से मतलब नेक्स्ट डे से सारा कॉन्ट्रैक्ट कोरियर का मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सर ने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो कहने का मतलब ये 364 दिन किसी के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे 365वां दिन आपका होगा। लेकिन वो दिन कौन सा होगा ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। अगर आप 364 दिन लगातार मेहनत करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग्स होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अपने टर्मिनोलॉजी में, अपने बिजनेस में बात करें तो कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे बहुत से लीडर्स हमारे साथ प्रेजेंट हैं, उस सेशन में भी प्रेजेंट है। से हो सकता है मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग फीडबैक मुझे बाद में शेयर कीजिएगा। डेली हमें क्या करना है, एक शेयरिंग एक पर्सन को करनी है, आंधी आए या तूफान, एक प्लान डेली मतलब देना है। आंधी आए तूफान, गारंटेड आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गारंटेड सक्सेस हो जाएंगे। आंधी या तूफान आए पर हमें डेली शेयरिंग करनी है एक प्लान की। तो आज का सेशन मैं इतना ही रखूँ।